तो हम पढ़े, देखो, पहली बात स्वास्थ्य के बारे में है, तीसरी बात प्रार्थना के बारे में है। दिल से की गई सच्ची प्रार्थना हाँ, हर दरबार में कबूल होती है। यह तो आप लोगों का अनुभव आता ही होगा। और आप बच्चे हो, बच्चों ने की हुई सच्ची अच्छी प्रार्थना जल्दी ही हर मतलब ईश्वर पूर्ण ही करता है। सच्ची अच्छी बोल रही हूँ मैं वह विश हमेशा हमारे गॉड हमें पूर्ण करके ही देते हैं। और अगर दी भी नहीं तो सच्ची और अच्छी विश के साथ साथ वह करने के लिए हमारे कार्य को भी निरंतर रखना चाहिए। यह बात महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद तीसरी बात कौन सी बताई गई है इस लेसन में, तो वह हम पढ़ेंगे। तीसरी बात वह है जीवन के प्रति सही और स्वस्थ दृष्टिकोण। जिस तरह हम बोलते हैं ना, पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब हर सिचुएशन में हमने पॉजिटिव होना चाहिए। उस तरह जीवन के प्रति सही और स्वस्थ दृष्टिकोण, सुख दुख, सफलता विफलता, चढ़ाव उतार जिंदगी में तो आते ही रहते हैं। अगर हमने चाहा कि नहीं, बहुत हो गए दुख, भगवान बिल्कुल मुझे सुख नहीं देता, तो यह बराबर नहीं। हमें सुख दुख को उसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए जिस दृष्टिकोण से हम सुख को देखते हैं। जीवन में सफलता विफलता, यश अपयश, चढ़ाव उतार वह तो आते ही रहते हैं। धूप छाव वह जिंदगी का मतलब सबक ही है। उसे हमें सीखना ज़रूरी है। और वह सीखते वक्त हमने दोनों के लिए एक ही एंगल से देखना ज़रूरी है। यह तो विधि का विधान है, किंतु यदि कठिन परिस्थितियों में भी हम अपना दृष्टिकोण संतुलित रखें तो विफलता भी सफलता के रंग में रंग जाती है। तुनक मिजाजी इंसान उदासी के क्षणों में यह बात भूल जाता है। फलतः वह अपनी खुद की ज़िंदगी तो दुर्भर बनाता ही है, साथ ही सहयोगी और परिवार वालों को भी इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तुनक मिजाजी इंसान मतलब जल्दी ही गुस्सा करने वाला इंसान। यह जल्दी ही गुस्सा करने वाला इंसान क्या करता है, खुद का भी नुकसान करता है और खुद के साथ साथ अपने साथ साथ रहने वाले लोगों का भी। और तुनक मिजाजी इंसान अगर घर में हो तो वह अपने पूरे परिवार, उसकी तुनक मिजाजी स्वभाव से पूरे परिवार को प्रभावित करता है और पूरे परिवार को उस नुकसान को भुगतना पड़ता है। इससे बात बनने की बजाय बिगड़ती ही चली जाती है। इसलिए पहली बार यह हमने अपने जीवन में यह बात ये करने की है, ठान लेने की, कि हम छोटी छोटी बातों के लिए गुस्सा नहीं करना चाहिए और हमारे कान भी कच्चे नहीं रखने चाहिए। किसी ने कुछ कान में कहा और उसके लिए हमने बहुत बड़ा मतलब बवाल खड़ा कर दिया, बहुत बड़ा झगड़ा किया, यह कुछ बात नहीं है। वो बोलते हैं ना, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, उस तरह का हमारा जल्दी आने वाला गुस्सा होता है। तो जल्दी गुस्सा करने वाले व्यक्ति दूसरों के लिए नुकसानदेह ही साबित हुए हैं। इसलिए हमें खुद को तुनक मिजाजी नहीं बनाने का है। हमें हर वक्त मतलब मुंह में शक्कर और माथे पर बर्फ रखना, इस तरह का हमारा स्वभाव होना चाहिए। हमेशा हमारे मुंह से दूसरों के लिए अच्छी बातें आनी चाहिए। अगर किसी को समझाने का हो, किसी ने गलती की हो, तभी भी हमने इस तरह से उसे समझाना चाहिए कि हमारे मुंह से कुछ भी कड़वी बात निकलकर उसके दिल को ठेस ना पहुँचे। ठेस ना पहुँचाकर हमें उसे प्यार से समझाकर उसे उसकी गलती का एहसास करवाने का है, न कि गुस्सा लाकर बुरा भला कहकर। संक्षेप में यह 3 बातें हमारे सुखी और सफल जीवन के लिए ही अच्छी है: स्वास्थ्य, हार्दिक प्रार्थना तथा संतुलित दृष्टिकोण।
तो 3 बातें कौन सी है? हमारा स्वास्थ्य कब ठीक रहेगा? जब हम आहार विहार संतुलन में रखा, व्यायाम किया तभी। हार्दिक प्रार्थना अर्थात दूसरों के लिए सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना तथा संतुलित दृष्टिकोण, मतलब जिंदगी की तरफ हमारा देखने का नज़रिया दोनों सिचुएशन में, मतलब हैप्पीली और मतलब खुशी जीवन में और दुखी जीवन में समान हम संतुलित रहने चाहिए। हमारा दृष्टिकोण संतुलित रहना चाहिए। ये तीनों बातें हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, और यह बातें आवश्यक ही नहीं, हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए कंपलसरी होनी चाहिए, अर्थात अनिवार्य होनी चाहिए। अनुभव सागर के ये चुने हुए मोती हम सबके लिए पथ का दीप बन जाएंगे। पथ का दीप मतलब रास्ते की रोशनियाँ बन जाएंगे। रास्तों पर चलते वक्त अगर अंधेरा हो तो हमें चलने के लिए बहुत कठिनाई आएगी। अंधेरे में हम चल नहीं सकते, कभी कभी हम रुक भी सकते हैं। इसीलिए न रुकने के लिए हमें रास्ते पर अगर उजाला हो तो हमें हमारा आगे का रास्ता बराबर दिखता है। इसीलिए हमें यह 3 जो मार्ग बताए वह हमारे लिए पथ के दीप बन सकते हैं, तो इसकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। हमारे शब्दार्थ है, देखो यह शब्दार्थ आपको लिखने का है। परम घनिष्ठ का अर्थ है बहुत गहरे, कार्यपटुकता का अर्थ है काम करने की चतुराई, कायल का अर्थ है मानने वाला, सेवा मुक्त का अर्थ है रिटायर्ड विश्रांत, सक्रिय का अर्थ है काम करने वाले, सजग का जागरूक, उन्मुख का की ओर, धृष्टता ढिठाई, महती के लिए बड़ी, महती व्यक्ति मतलब बहुत बड़ी व्यक्ति, महान व्यक्ति, मेधावी मतलब बुद्धिमान, तुनक मिजाजी अर्थात जल्दी गुस्सा करने वाला, दुभर का अर्थ होता है मुश्किल। तो हमारे देखो यह मुख से है और लेखनी से, तो मैं मुख से कुछ क्वेश्चन लूँगी और लेखनी से कुछ क्वेश्चन लूँगी। पूरे मुख से और पूरे लेखनी से नहीं होंगे। जो मैंने क्वेश्चन के आंसर आपको भेज दिए हैं वह आपको आपके नोटबुक में लिखने का है। उसी तरह मैंने अगर बुक का फ़ोटो सेंड किया, अगर आपके पास दूसरी बुक हो तो मुझे तुरंत फ़ोन करने का, और कुछ अगर उसमें चेंज हो तो हम वह समझ लेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर देखो बुक वर्क में हमारी वर्णमाला में 4 संयुक्ताक्षर है, बराबर है। अगर आप 5th स्टैंडर्ड में मैंने आपको हम क्लास में पढ़ाया है क्ष, त्र, ज्ञ और श, कुछ बच्चों को याद आएगा। तो क्ष बनाए क प्लस श प्लस अ से, त्र बनाए त प्लस र प्लस अ से, ज्ञ बनाए ज प्लस अंच प्लस अ से, और श बनाए श प्लस र प्लस अ से। तो उपर्युक्त वर्ण विच्छेद को समझकर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो क्षमा यहाँ पर क्ष कैसे बनाए? तो इस तरह का क्ष का हम वर्ण विच्छेद करेंगे, क प्लस श प्लस अ, उसके बाद म प्लस आ। ये मैं आपको सेंड करूँगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, नेक्स्ट पीरियड को मिलेंगे। बाय।